देखिए, ऑब्जेक्शन इस चीज को लेके है कि 10 दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था और बड़े शर्म की बात है कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मेन रोड पे जमीन का 2 लाख रुपए गज का रेट है और 2 लाख रुपए गज का रेट होने के बाद ये नाला कहीं पे 30 फुट दूर बना दिया गया, कहीं पे 15 फुट दूर बनाया गया, कहीं पे 35 फुट दूर बनाया गया। तो ये देखिए, कोई व्यक्ति आज के टाइम में अपनी 2 गज जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और पीडब्ल्यूडी द्वारा ये रोड के परली तरफ दूर बनाया गया नाला। तो इससे सीधा सीधा भ्रष्टाचार नजर आता है कि इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब जिसके सामने 100 गज जमीन आ गई तो 2 करोड़ रुपए की हो गई, ठीक है नहीं। अब इसमें कौन पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मिला हुआ है, ये एक जांच का विषय है। और एमएलए की घर की नाक के नीचे संजीव झा का घर यहाँ से मुश्किल से कितना है, 100 मीटर की तरफ होगा, 200 मीटर होगा। उनकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्होंने से रोका तक नहीं। क्षेत्र के विधायक है, पीडब्ल्यूडी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हमने बात की पीडब्ल्यूडी वालों से, उन्होंने कहा जी विधायक जी से बात हो गई है। भाई विधायक जी से क्या बात हो गई है? क्षेत्र में 15 लाख की आबादी है, 15 लाख की आबादी को निकलने के लिए आगे सेक्टर भी बनेंगे, 30 लाख 40 लाख लोग हो जाएंगे, तो लोग कहां से निकलेंगे? तो इसीलिए हमने इसको रुकवा दिया है। और हमारे साथ हमारे डीसी, हमारे निगम पार्षद राजपाल राणा जी, निगम पार्षद हमारे गुलाब सिंह राठौर जी, सारे हमारे सहयोगी यहाँ पे आए हैं और हम इसकी निशानदेही कराएंगे। जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा तुरंत प्रभाव से। ये तो बुराड़ी सौंपते की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी अगर यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाता है, तो क्या संभव हो सकता है ऐसा? बिल्कुल संभव है। जब कानून का शिकंजा कसा जाता है तो अच्छे काबू में आ जाते हैं। तो जो कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं लोग, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें किसी भी अधिकारी ने, किसी भी डिपार्टमेंट के ने कोई चोरी करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया दिल्ली के अंदर, उसको बर्खास्त किया जाएगा। से संबंधित कई समस्याएं थी और इंक्रोचमेंट को लेकर सभी यहाँ पे समस्या थी। जाम बुराड़ी का दिल्ली में फेमस होता है, इसको लेकर के आपका विजिट, क्या कुछ देखा आपने, क्या कमियां? जनरली 100 फुटे पे जाम की हमेशा कंप्लेन हमारे पास आती है। अभी हाल में पता चला कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है और नाला निर्माण, जैसा कि लोगों का कहना है, वो रोड की जो जमीन है जिसमें कि लोग चलते हैं उसमें किया जा रहा है। तो तत्काल उस काम को अभी पीडब्ल्यूडी ने रोक दिया है। मेरी बात हुई है अभी असिस्टेंट इंजीनियर है उनसे, और उन्होंने डिमार्केशन के लिए भी अनुमंडल एसडीएम ऑफिस में लिख दिया। पहले डिमार्केशन किया जाएगा, जहां तक जमीन होगी सरकारी, उसके बाद ही नाले का निर्माण किया जाएगा। क्या सर अभी देख कर ये लग रहा है कि हाँ अतिक्रमण है और इसको हटाना चाहिए? प्राइमा फेसी तो लग रहा है, लेकिन जब तक डिमार्केशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डिमार्केशन हो जाने के बाद आवश्यकता अनुसार पीडब्ल्यूडी की जमीन चूंकि ये है, इसलिए पीडब्ल्यूडी वाले नोटिस करेंगे और एमसीडी उसमें सहयोग करेगा अतिक्रमण का। सबसे बड़ी कार्रवाई 100 फुटा रोड बुराड़ी पे होना चाहिए, ये भी पता चलेगा। ठीक है, को लेकर पहले ही तैयारी भाजपा की तरफ से नालों को लेकर की जा रही है, और यहाँ जो नाला है वो अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा है। फिर क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी? सबसे बात विषय देखने में आ रहा है कि नाले का टेंडर पहले से हुआ पड़ा है और इस क्षेत्र के विधायक आम आदमी पार्टी की चौथी बार जीते। सौभाग्य से उनका लक है और यह सेटिंग उनकी बढ़िया रही है और वो जीते यहाँ से। लेकिन जैसे उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार दिल्ली में आ गई, वैसे ये नाला शुरू हो गया, क्योंकि इंक्वायरी होगी, जांच होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये वो भूल गए कि वो अपने अधिकारियों पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे और जिस तरह से नाला बनाया जा रहा है, मतलब सरकारी जमीन को और इंक्रोचमेंट कराने के लिए कई हजार गज जगह छोड़ने का प्रावधान बनाया जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। दूसरा, कोई एक गाइडलाइन, कोई एक तय होता है कि हम इस नाले को इस रूप में लेंगे, ये लंबाई होगी। नागिन भी अगर चलती है, सांप भी चलता है ना, तो उसका भी एक घेराव छोटा मोटा होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ नागिन डांस हो रहा है, ऐसा नाला बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने विजुअल लिया होगा या जरूर लीजिएगा जाकर के, कहीं पर दिल्ली में ऐसा नहीं मिलेगा कि इस प्रकार का नाला बनता होगा। साथ में जहां पर बताया जा रहा है कि इधर आप देखें, यहाँ फ्लड इरिगेशन का नाला है, ये पीछे नाला है, फिर आगे जमीन किसकी है, जिन्होंने जिसकी जमीन है उन्होंने अपनी जमीन इंक्रोच किया हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा तंत्र मिला हुआ है जो पिछले 15 साल 13 साल 14 साल से यहाँ पर घोटालों को जमीनों पे कब्जा करने का जो मुहिम चल रही थी वो पुनः यहाँ पर प्रारंभ की गई है। लेकिन शायद वो लोग भूल गए, अब ये नहीं चलेगा।
अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी की नजर सीधा दिल्ली के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए रोड इंप्रूवमेंट अगर किया गया तो वो अधिकारी बचेगा नहीं। और इसी के लिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर सभी अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया गया है, बताया गया है, इसको ठीक कर लीजिए। अगर ठीक नहीं करेंगे तो दोबारा कहीं पर बचने की जगह नहीं मिलेगी। और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन का। उन्होंने आकर के सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने सही निर्देश दिया। यहाँ के फ्लड के भी अधिकारी आने चाहिए, पीडब्ल्यूडी अधिकारी आने चाहिए, एमसीडी अधिकारी आने चाहिए, सभी लोग आकर के, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है कि वैसे कहीं पर अगर कोई गरीब आदमी वहां पर थोड़ी सी जगह में नहीं इधर उधर हो जाए तो इन्हें पता चल जाता है। और यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उनको पता तक नहीं है। ये सभी अधिकारी आकर इस जमीन का डिमार्केशन हो, और डिमार्केशन के बाद जिसकी जमीन है उसको छोड़ने के बाद जो भी जमीन है वो सारी सरकारी जमीन है, और वहां पर सही से नाला बने, शेष जमीन पर लोगों को चलने के लिए फुटपाथ बने, और वहां पर और जगह अगर निकलती है सरकारी उसमें ग्रीन बेल्ट बने, ताकि लोग घूम सके, बैठ सके, चल सके। हालत खराब है, 10 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, लोग हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ से रोज निकलते हैं, और हालत रोड जाम होता चला जा रहा है, जाम करते चले जा रहे। और माननीय विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगा, हत्या मत करो, अत मत करो। कहीं हम लोगों ने अपने संस्कार भूलने का काम कर दिया तो जिस सरकारी जमीन पर, ग्राम सभा जमीन पर मकान बना के बैठे हो ना, उसका भी डिमार्केशन करवा देंगे। धन्यवाद। राणा जी, क्योंकि आप भी पार्षद हैं, बहुत सारी समस्या भी यहाँ पे आए, क्या दिखा आपको? जो नाली बन रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और हमारे जो विधायक महोदय हैं, लगता है कि उनकी साठगांठ के कारण ये रोड में जिस प्रकार बीच में नाला बनाया जा रहा है, ये सब जो दुकान बसी हुई है यहाँ, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। ये बुराड़ी की जनता के लिए विकास कार्य नहीं हो रहा है, ये उन लोगों के लिए विकास कार्य है जिन्होंने अपने दुकान मकान बना लिए और उन्होंने कब्जा कराने के लिए इतनी महंगी जमीन को सौंपने के लिए, जो पहले ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन बुराड़ी में है, और उसके बाद भी विधायक महोदय यहाँ से निकलते हैं, पीडब्ल्यूडी अधिकारी निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हैं, वो देख नहीं पा रहे कि किस कारण ये चौड़ा रोड बुरा होता जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इस पर संज्ञान लिया गया। आज पहले भी हमने संज्ञान लिया था, इस पर कार्रवाई आगे उचित कार्रवाई शुरू हो रही है, आने वाले टाइम में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिमार्केशन कहाँ से कहाँ तक कराया जाएगा? डिमार्केशन की पहले से ही ये तय है कि नाला पहले ही बना हुआ है, फ्लड का नाला है, जैसे कि आप देख लो। वो नाला के बाद ये तय है कि भाई इतने फुट के बाद ये रोड बना हुआ है, उस रोड से डिमार्केशन कर ले। रेड लाइट से कहाँ तक होगा ये डिमार्केशन? नगर तक हो, कहाँ तक होगा? ये बुराड़ी रोड से सीधा सीधा मथुरा, इब्राहिमपुर, केशव नगर, पुलिस बांध हेमती बांध तक होना चाहिए, जिसके कारण ये रोड चौड़ा हो और आने जाने में लोगों को सुविधा प्राप्त हो। राणा जी, समस्या अभी तो आप लोग सब जो बुराड़ी की जनता है और यहाँ के निगम पार्षद है, वो इस काम के लिए लगे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो सांसद जी बात करेंगे।